ट्रिग्नोमेट्री की ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग एलिमिनेट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमिनेट वाले कैसे, जैसे इसमें कह रहा है एलिमिनेट टी बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि हमें टी के टर्म में इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखो किस तरह करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू a सेक टी, बना लेंगे। इस a को नीचे भेजा तो यहाँ पे क्या हो गया, x अपॉन a इज इक्वल टू कितना हो गया, सेक टी। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे यहाँ पे ये भी दिया गया था, क्या दिया था, y इज इक्वल टू b tan t, ठीक। इस b को भी अगर नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन b इज इक्वल टू tan t। इसको हमने कर दिया इक्वेशन, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला पढ़ा, ठीक। क्या पढ़ा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेकिन यहाँ थीटा तो नहीं, यहाँ क्या है t, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। देखा sec t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, sec t की वैल्यू x अपॉन a, तो यहाँ पे x अपॉन a स्क्वायर कह रहा था, स्क्वायर कर दिया, माइनस tan स्क्वायर t है तो tan t की वैल्यू y अपॉन b है, यहाँ पे स्क्वायर कह रहा था तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर या फिर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में, ठीक। यहाँ दोनों का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया और इज इक्वल टू में 1, ठीक। दोनों का एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर। जब हम लोगों ने a स्क्वायर का डिवाइड इसमें किया, क्या बचा, b स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ तो b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का डिवाइड इसमें दिया तो क्या बचा, a स्क्वायर, और इस a स्क्वायर का मल्टीप्लाई y स्क्वायर के साथ करेंगे तो a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके नीचे भी 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या कंडीशन बनी हमारे पास, यहाँ बचा b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारा किसके टर्म में एलिमिनेट हो गया, t के टर्म में। वो ऐसा कह रहा था कि एलिमिनेट t को करना है, यानी कि इक्वेशन में t हमें नहीं दिखना चाहिए। एक बार फिर से देख लो, अभी किया क्या है, x इज इक्वल टू a sec t था, y इज इक्वल टू b tan t था। इस a को नीचे भेजा तो x अपॉन a sec t इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ऐसे इस b को नीचे भेजा तो y अपॉन b tan t हो गया। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो हमने देखा sec स्क्वायर थीटा की जगह t था तो sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे देखा sec स्क्वायर t, तो sec t की वैल्यू हमें पता है x अपॉन a है, स्क्वायर कह रहा था स्क्वायर कर दिया, माइनस tan t की वैल्यू y अपॉन b है, स्क्वायर कर रहा था स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 1। यहाँ दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा इस तरह से, इधर भी दोनों के ऊपर स्क्वायर तो इस तरह से। फिर हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, इसका डिवाइड इसमें दिया तो ये बचा, ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ a स्क्वायर पहुंच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 का इसके साथ होगा यही आ जाएगा, इसका 1 के साथ हुआ ये आ गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह दिया गया, क्या दिया है, cot t plus cos t is equal to m and cot t minus cos t is equal to n। तो देखो कैसे करेंगे, इसको हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारे पास, और ये इक्वेशन हमने कह दिया कौन सी है, सेकंड, ठीक। जो पहले दिया गया था उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, और जो दूसरी बार दिया गया था उसको इक्वेशन सेकंड। उसके बाद क्या किया, यहाँ लिखा सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व, जैसे हम लोग करते थे एलिमिनेशन मेथड में उस तरह भी कर सकते हैं, या फिर जैसा हम लोग का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में करते थे। क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को लिखा cot t
प्लस cos t इज इक्वल टू m। सेकेंड क्या है, cot t माइनस cos t इज इक्वल टू m। सबसे पहले हमने क्या करवाया, केवल ऐड करवा दिया। ठीक, ऐड करवाने पर क्या हुआ, देखा प्लस का cos t माइनस का cos t कैंसिल। यहां देखा एक cot t है, एक cot t है, कितना हो गया 2 cot t इज इक्वल टू m प्लस n। अगर यहां से cot t की वैल्यू निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा m प्लस n बाई 2। इसको यहीं छोड़ दिया। ठीक, cot t आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फिर हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसकी, सेकंड में क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया ऐसे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये थी, क्या थी, cot t माइनस प्लस cos t इज इक्वल टू m। सेकंड इक्वेशन cot t माइनस cos t इज इक्वल टू n। हमने यहां पे क्या किया, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करवाने से यहां भी माइनस, यहां माइनस और यहां भी माइनस, तो हमने देखा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का cot t माइनस का cot t क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास cos और cos बचा, तो हमारे पास कितना हो गया 2 cos t इज इक्वल टू m माइनस n। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 2 cos t इज इक्वल टू m माइनस n। इस 2 को यहां से हटाएंगे तो इसके नीचे 2। ठीक, इसकी भी हमें क्या पड़ेगी, जरूरत। ठीक है, अब क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमने देखा यहाँ तो cot t m प्लस n बाई 2 हो गया, यहाँ पे cos t m माइनस n बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है, तो इसको देखो क्या करेंगे। यहाँ पे हमारे पास m प्लस n बाई 2 था, cot t की वैल्यू और cos t की वैल्यू m माइनस n बाई 2। ठीक, फिर इसको हमने क्या दिया, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो इक्वेशन थर्ड से हम लोग लिखते हैं, क्या देखा, cot t इज इक्वल टू m प्लस n बाई 2। इसके नीचे 1 ले लिया, दोनों को पलट दिया। दोनों को क्यों पलट रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, शायद आप लोगों को याद हो, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा इसको tan में चेंज करने के लिए इन दोनों को पलट दिया, तो पलटने से क्या हुआ 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन m प्लस n। तो हमने देखा 1 अपॉन cot क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, उसके बाद देखो ये tan की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे cos t दिया गया था, तो थीटा की जगह यहाँ t चल रहा है, तो यहाँ भी t और यहाँ भी t। ऐसे यहाँ पे हमें cos t दिया गया है, तो cos t इज इक्वल टू कितना है, अगर पलट दें तो क्या हो जाएगा sec t। तो हमने देखा यहाँ पे कितना हो गया sec t इज इक्वल टू 2 अपॉन में m माइनस n। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में तो t है, तो t के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। यहां देखा sec स्क्वायर t, तो sec t की वैल्यू ये है, स्क्वायर करेंगे तो 2 अपॉन में m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर t, तो tan की वैल्यू 2 अपॉन में m प्लस n। तो यहाँ पे लिखा 2 अपॉन में m प्लस n, स्क्वायर कर रहा था, स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 1। यही हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया?